हमारा चैनल है क्योंकि मैथमेटिक लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 3 की 3.3 एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट 3.3 का थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फ्लोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमें कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है, यानी कि पहले उनकी इक्वेशन बनानी है, उसके बाद उनको सोल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो इसमें बोला हुआ है दो नंबर हैं, तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं। लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x और सेकेंड नंबर इज इक्वल टू y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम दोबारा से क्वेश्चन को रीड करते हैं। फाइंड द डिफरेंस द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना है, 26। तो ये बन जाती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। आगे बोला है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अगर एक नंबर, ये वाला नंबर 3 टाइम्स है इसका, तो ये नंबर कितना होगा, तो यानी कि x इज इक्वल टू 3y इसकी सेकंड इक्वेशन बनेगी, क्योंकि ये नंबर तो ऑलरेडी 3 टाइम्स है, तो ये वाला भी 3 टाइम्स करना पड़ेगा, तब भी दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हमारी ये इक्वेशन हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाती है, या फिर सेकंड इक्वेशन बन जाती है। उसके बाद हमें इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास x की वैल्यू तो ऑलरेडी दी हुई है 3y, तो सिर्फ हमें x की वैल्यू, अब हमें थर्ड इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास थर्ड इक्वेशन में क्या करते थे, हम x की वैल्यू निकालते थे y की फॉर्म में, जो कि ऑलरेडी निकली हुई है। तो हम यहाँ से लेंगे इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। x की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 3y, तो x की जगह यहाँ रख देंगे 3y माइनस y इज इक्वल टू 26। 3y माइनस y ये आ जाएगा हमारे पास 2y इज इक्वल टू 26। ये 2 उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, यहाँ पे 26/2 कट करते हैं तो ये आ जाता है 30। तो y की वैल्यू आ जाती है 30। उसका ये y की वैल्यू हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड में पुट करते हैं। यहाँ पे x इज इक्वल टू 3y, तो y की वैल्यू है 13 3 हो जाते हैं 39। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ चुकी है 39 और y की वैल्यू आई थी 13, जो कि हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे सो दैट द फर्स्ट नंबर हमने क्या लिया था, x हमारे पास क्या आया है 39। द सेकेंड नंबर हमने क्या लिया था y, और y की वैल्यू हमारे पास आई है 30। तो ये दोनों नंबर हमारे पास आ चुके हैं। तो ये दोनों पॉइंट ही हमें निकालने के लिए बोले गए थे। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। इसने बोला है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल हमें पता है 180 के होते हैं, तो सबसे पहले तो दो एंगल ही लेट कर लेते हैं। लेट द फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू x डिग्री, सेकेंड एंगल इज इक्वल टू y डिग्री अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसने बोला है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड, तो इसने सप्लीमेंट्री एंगल की बात करी है। सबसे पहले तो दोनों का एडिशन ही कितना होगा 180। तो यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि x प्लस वाई दोनों एंगल मिला के होंगे 180 डिग्री के। उसके बाद हम देख लेते हैं, इसने बोला द लार्जेस्ट ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, कि एक जो एंगल है वो दूसरे से 18 डिग्री ज्यादा है। तो इसका मतलब है दोनों का डिफरेंस कितना है 18। तो उसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों एंगल को फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ से वैल्यू निकालते हैं x और y की।
देखिए इसमें क्या करते हैं, हम करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। इसको सोल्व कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, x प्लस वाई इजक्वल टू 180। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x इजक्वल टू 180 माइनस वाई। तो ये आ जाती है हमारे पास x की वैल्यू, यानी कि ये आ जाती है थर्ड इक्वेशन। तो इसको हम पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इजक्वल टू 18। यहाँ पे x की जगह हमें 180 माइनस वाई रखना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 180 माइनस वाई, बाकी का सेम ही रहेगा, माइनस वाई इजक्वल टू 18। तो यहाँ से देख लेते हैं इसको, माइनस वाई, अगर ये देखें तो ये माइनस 2y आ जाएगा इजक्वल टू, यहाँ पे है 18 ऐसे रख देंगे, और ये जो 180 था यहाँ प्लस का था, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 180। ये लिखते हैं माइनस 2y। अगर हम इन दोनों को सोल्व करते हैं तो प्लस का 18 है, माइनस का 180 है, तो प्लस माइनस माइनस होंगे। माइनस करने के बाद बड़े वाला हमारा माइनस का है, तो सिंबल आएगा माइनस का। 180 में से 18 माइनस करते हैं तो आ जाता है 162। तो देख लेते हैं, दोनों तरफ माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इजक्वल टू 162, और ये 2 जो है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में। इसको कर देते हैं सोल्व, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, तो y की वैल्यू आ जाती है 81। उसके बाद इसको करते हैं इक्वेशन थर्ड में पुट। यहाँ पे लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। थर्ड इक्वेशन क्या थी, x इजक्वल टू 180 माइनस वाई, 180 माइनस वाई, वाई की वैल्यू आई है 81, यहाँ पे 81। अगर हम इसको सोल्व करते हैं, माइनस करते हैं, तो आ जाता है हमारा 99। तो यहाँ से देख लेते हैं, हमारे पास x की वैल्यू आई है 99 और y की वैल्यू आई है 81। तो यहाँ पे लिख देते हैं सो दैट द फर्स्ट एंगल जो हमने लेट किया था x डिग्री, x की वैल्यू आई है 99, तो यहाँ पे आ जाता है 99 डिग्री। उसके बाद द सेकंड एंगल इक्वल टू y हमने लेट किया था यहाँ पे, और y की वैल्यू आई है 81 डिग्री। तो इस तरीके से दोनों एंगल हमारे आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 balls for 3800. Later she buys 3 bat and 5 balls for 1750 rupees. Find the cost of each bat and each ball. तो यहाँ पे बैट और बॉल की बात हुई है, तो सबसे पहले तो लेट कर लेते हैं, लेट द कोस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू x रुपीज, कोस्ट हमेशा रुपीज में होगी, द कोस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू y रुपीज। दोनों चीजें हमने लेट कर ली। उसके बाद हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट इसे बोल रहा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट, 1 बैट x रुपीज का है, तो 7 बैट 7x के होंगे, प्लस 6 बॉल तो 6y, दोनों को मिला के कितने के आए हैं 3800 रुपीज के। उसके बाद लेटर शी बाय 5 बैट, तो 5x प्लस 5 बॉल, सॉरी 3 बैट हैं, तो 3x प्लस 5y 5 बॉल है इज इक्वल टू 1750 रुपीज। तो इसे बोला फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन दी हुई है, इससे हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, इनको हमें सोल्व करना है। तो हम यहाँ पे लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 उठा लेते हैं, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से 7x, ये जो हमारा 6y है ये प्लस का है, उधर ले जाएंगे तो उधर जाके हो जाएगा माइनस 6y। अब ये 7 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड 7।
तो ये आ जाती है हमारी थर्ड इक्वेशन। अब हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन क्या थी, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। यहाँ पे हमें x की जगह रखनी है ये वाली x की वैल्यू, तो यहाँ पे रख लेते हैं x इज इक्वल टू 3x की जगह रखनी है 3800 माइनस 6y डिवाइड बाय 7। यहाँ पे x की जगह हमने ये वैल्यू रख ली प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। इसको अब हम सोल्व कर लेते हैं। 3 इंटू 3800 करेंगे तो आ जाएगा 11,400 माइनस 3 6 18 डिवाइड बाय 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ये 3 हमारा इस ब्रैकेट तक ही मल्टीप्लाई होगा, आगे हम सेम रख लेंगे। यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं और इसको कर लेते हैं हम एलसीएम लेके सोल्व। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे 7 से कट हो जाएगा तो आ जाएगा 11400 माइनस 18y प्लस 7 5 35y इज इक्वल टू 7 को अगर हम 1750 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 12,250। तो यहाँ से हम 7 जो एलसीएम था वो पूरे के नीचे है तो इसको छोड़ देंगे, बाकी को हम सोल्व करते हैं। यहाँ पे ये माइनस में प्लस में है, y की जो वैल्यूज है मतलब y में जो है तो हम एक प्लस एक माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो 35 माइनस 18 करते हैं तो आ जाता है 17y। बड़े वाला प्लस का इसलिए प्लस का आएगा इज इक्वल टू 12,250 और यहाँ पे ये प्लस का था उधर जाके क्या होगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 17y इज इक्वल टू, इन दोनों को अगर माइनस करते हैं तो आ जाता है 850। ये 17 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 850 डिवाइड बाय 17 5 85 0, तो y की वैल्यू आ जाती है 50। तो इस y की वैल्यू हम थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। थर्ड इक्वेशन क्या थी, x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y डिवाइड बाय 7। यहाँ पे आ जाएगा 3800 माइनस 6y, y की जगह हमें वैल्यू पुट करनी है 50 डिवाइड बाय 7। यहाँ पे आ जाएगा 3800 माइनस 6 और 50 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 300 डिवाइड बाय 7। अगर हम 3800 में से 300 माइनस करते हैं तो आ जाता है 3500 डिवाइड बाय 7 5 जा क्या जाता है 500। तो यहाँ पे हमने क्या दिया था, अब ले लेते हैं सो दैट द कॉस्ट ऑफ वन बैट की कॉस्ट हमने लेट करी थी x और x की वैल्यू आई है 500, क्या जाता है 500 रुपीज, यानी कि हमारे पास बैट की कॉस्ट आ जाती है ये वाली 500 और द कॉस्ट ऑफ वन बॉल वो हमने y लेट करी थी तो y की कॉस्ट हमारी आई है 50 रुपीज, यानी कि एक बैट जो है वो आएगा 500 का और एक बॉल जो आएगी वो आएगी 50 रुपीज की। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो हमारी सभी वीडियोस को ध्यान से देखिए, उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू गाइस।